चलो ठीक है। चलिए बेटा, पहला वाला क्या है हमारे पास में? पहला वाला कह रहा है कि एडिशन ऑफ वाटर टू एल्काइन अकर इन एसिडिक मीडियम। एल्काइन बेटा बोल रहा है इसमें, क्या बोल रहा है? एल्काइन। ठीक है, अब मीडियम कैसा दिखा रहा है? एसिडिक मीडियम, यानी H प्लस मीडियम। H प्लस मीडियम बोल दे या फिर H2SO4 बोल दे, एक ही बात होती है। मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ Hg प्लस, Hg2 प्लस, Hg2 प्लस कह दे या HgSO4 कह दे, एक ही बात है। आयंस एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, which of the following product will be formed on addition of water to addition of water चलो, addition of water to but one ion under these condition। तो बेटा ब्यूट वन आइन यानी हमारे पास में ये कार्बन है, यही तो ब्यूट वन आइन है, या ब्यूटाइन हाइफन वन। और इसको क्या करा रहे हैं? वाटर के साथ में रिएक्ट करवा रहे हैं एसिडिक मीडियम में और Hg2 प्लस में। तो बताओ, क्या ऐसी कभी कोई रिएक्शन पड़ी है क्या? ऐसी कोई रिएक्शन कभी पड़ी है क्या? उससे क्या बनेगा? ये बनेगा, ये बनेगा, या फिर ये बनेगा, या फिर ये बनेगा, क्या बनेगा? बेटा अनसिमेट्रिकल एल्काइन है, अनसिमेट्रिकल एल्काइन। अनसिमेट्रिकल एल्काइन। बताओ कोई आइडिया? कभी 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 कोई रिएक्शन देखी है जिसमें जिसमें आपका ट्रिपल बॉन्ड हो? ठीक है, जिसमें आपका क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड हो, CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, H2O, ऐसा कभी देखा नहीं है आपने? ठीक है, 40% H2SO4 और जो है 1% HgSO4, देखी नहीं है ऐसी रिएक्शन? तो बस वही तो है। इसमें इसमें क्या बनता था? इसमें आपका बनता है एल्डिहाइड, है ना? एल्डिहाइड बनता है। यहाँ पे क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल, यहाँ पे आपका क्या बनेगा? आपका कीटोन बनेगा। तो यहाँ पे आपका क्या है? ब्यूटाइन है। मैं कलर कोई डार्क ले लूं, चलो। यहाँ पे आपका ब्यूटाइन है, तो CH3 C और H2 C, ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH, अब प्लस क्या है आपका? HOH। ठीक है, ऐसा। तो इससे आपका बेटा कीटोन बनेगा, ऐसा वाला बन के तैयार होगा। तो खुद सोचो, तो फिर OH को मैं इधर लगा दूं और H को मैं इधर लगा दूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3 CH2, ये हो जाएगा OH, डबल बॉन्ड ये CH2। उसके बाद ये वाला जो H होगा वो जाएगा इधर, ये डबल बॉन्ड इधर, तो CH3 और CH2 CO CH3, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। समझ में आई बात कि नहीं आई? जब मैंने आपको वैसे ये रेशन बताई होगी तो हो सकता है मैंने बताया हो आपको कि सिमेट्रिकल से ऐसा बनता है और अनसिमेट्रिकल से ऐसा बनता है। समझ में आई बात कि नहीं आई है? ठीक है, आ गई। चलो आगे बढ़े, फिर आगे वाली रेशन में बढ़े फिर। चलो, तो मैं इसको हटा देती हूँ, समझ में आ गई होगी। तो बेटा इसमें कौन सा ऑप्शन सही था आपका? दूसरा वाला आपका ऑप्शन सही था। ठीक है, आपका जो है दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो वाला आपका ऑप्शन जो है सही था। ठीक है, आपका जो है ये वाला ऑप्शन सही था, दूसरा वाला। चलो खैर, चलते हैं अगले रेशन की तरफ। अगली रेशन से देखो, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक बेटा एडिशन रिएक्शन के लिए कौन सा कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होगा? आपका एल्डिहाइड होगा, या फिर आपका एसीटोन होगा,
बेंजेल्डिहाइड होगा या फिर आपका जो है एसिटोफिनोन होगा। कौन सा कंपाउंड होगा, कौन सा कंपाउंड होगा? अब इसका तो बता ही दो, क्योंकि जब मैंने ये इसकी रिएक्शन बताई होंगी आपको एल्डिहाइड कीटोन की, तो उस वक्त मैंने आपको ये चीज जरूर बताई होगी। एल्डिहाइड होगा, यस, बिल्कुल एल्डिहाइड होगा, बिल्कुल। अब फिर बेटा एल्डिहाइड के बाद कौन सा होगा? एल्डिहाइड होगा, और एल्डिहाइड के बाद में कौन सा होगा? आपका ये पहले नंबर पे तो ये हो जाएगा, दूसरे नंबर पे ये हो जाएगा, तीसरे पे आपका यही हो जाएगा, चौथे पे यही हो जाएगा, ऐसा। हाँ, अगर आपका वो होता फॉर्मेल्डिहाइड, तो बेटा ये होता आपका पहले नंबर पे। जब आपका दिया हो एसिटल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड में ज्यादा आसानी से हो जाती है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन इसमें फॉर्मेल्डिहाइड दिया नहीं था, एसिटल्डिहाइड दिया था, इसलिए आपका ये वाला आंसर सही है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़े बेटा। कौन सा आंसर सही है आपका? ये वाला आंसर सही है। चलो, अगला क्वेश्चन है हमारा कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ इज। अच्छा, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पूछ रहा है। फिनॉल है, एथेनॉल है, और क्लोरो एसिटिक एसिड है, और एसिटिक एसिड। पहले इसके इनके वो बना लेते हैं, फार्मूले इनके लिख लेते हैं, थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा, है ना। इनके फार्मूले लिख लेते हैं तो अंदाजा लग जाएगा। फिनॉल है तो फिनॉल को ऐसे, उसके बाद एथेनॉल है तो एथेनॉल C2H5OH। उसके बाद क्लोरो एसिटिक एसिड है, क्लोरो एसिटिक एसिड तो Cl और CH2COOH, यही होगा क्लोरो एसिटिक एसिड, है ना। और एसिटिक एसिड है तो एसिटिक एसिड हो जाएगा CH3COOH। तो बेटा अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका देखो क्या है, एसिटिक एसिड, और फिर बाद में क्या लिखा है, क्लोरो एसिटिक एसिड। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, Cl लग गया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया है, तो एसिडिक करेक्टर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एसिडिक जो कैरेक्टर होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये वाला ऑप्शन तो आपका गलत है, क्यों? क्योंकि इसमें एसिटिक एसिड को पहले दे दिया है और क्लोरो एसिटिक एसिड को बाद में दे दिया है ना, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत है। ठीक है, चलो यहीं से समझ में आ गया ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पर भी देखो, एसिटिक एसिड को सबसे पहले दे दिया है, तो यहाँ पर भी आगे आपको चेक ही नहीं करना है, गलत है। हाँ, यहाँ पर हो सकता। अच्छा, यहाँ पे देख लो, ये एथेनॉल दिया हुआ है और ये आपका फिर फिनॉल दे दिया, एसिटिक एसिड, फिर क्लोरो एसिटिक एसिड। सोचो एसिटिक एसिड के होते हुए, अब क्लोरो एसिटिक एसिड के होते हुए, एसिटिक एसिड के होते हुए, और ये आपका क्या है, क्लोरो एसिटिक एसिड, इसके होते हुए आपका ये जो फिनॉल है ज्यादा एसिडिक होगा क्या? जो एथेनॉल है ज्यादा एसिडिक होगा क्या? नहीं। बट सबसे ज्यादा कौन होगा? क्लोरो एसिटिक एसिड, फिर आपका एसिटिक एसिड, फिर आपका फिनॉल, फिर उसके बाद एथेनॉल। आपको पता है कि आपका जो है, ठीक है, फिनॉल जो है ज्यादा थोड़ा सा एसिडिक होता है, किससे? एथेनॉल के कंपैरिजन में। लेकिन इसमें बेटा Cl लग गया है तो ये ज्यादा आपका एसिडिक है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका बेटा? तीसरा वाला ऑप्शन सही है, तीसरा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो, क्योंकि अच्छा ये इस तरीके से भी कभी कभी पूछ लेता है, जैसे मैंने आपको बताया होगा, जब मैंने आपको पढ़ाया होगा, तो आपका क्या है, एसिटिक एसिड है, फिर आपका जो है क्लोरो एसिटिक एसिड है, फिर आपका जो है डाई क्लोरो एसिटिक एसिड है, फिर आपका जो है ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड है। ठीक है, ऐसा, तो ऐसा भी पूछ लेगा जिसमें Cl लग जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाएगा, तो उसका जो एसिडिक कैरेक्टर होता है वो बढ़ जाता है। अगर किसी में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग जाए तो जो एसिडिक जो कैरेक्टर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे बेटा क्लोरो एसिडिक एसिड की जगह पे यहाँ पे दिया होता ये वाला CH3, मतलब मिथाइल एसिटिक एसिड, मिथाइल लगा देता, तो ये कौन सा ग्रुप होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है कि नहीं होता?
तो तब बेटा यहाँ पर ये जो होगा ये कम एसिडिक हो जाता, तब ये यहाँ पे कम एसिडिक हो जाता। तो खैर यहाँ तक की बात क्लियर है, आगे आगे बढ़े। समझ में आ गई ये बात? ठीक है, चलो अगला है हमारे पास में, कह रहा है कि कंपाउंड PHOC डबल बॉन्ड O PH कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ। तो पीएच का मतलब बेटा आपका रिंग होता है, ठीक। उसके बाद O है और ये आपका CO और फिर से आपका क्या है, ये रिंग है, ऐसा ही तो है ना? इसी तरीके से है आपका ये। कह रहा है किससे रिएक्शन कराने पे ऐसा बनेगा, किस किससे रिएक्शन कराने पे आपका ऐसा बनेगा। फिनॉल की रिएक्शन जब बेंजोइक एसिड से कराएंगे तो ऐसा बनेगा, और फिनॉल की रिएक्शन जब बेंजोल क्लोराइड के साथ करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine या बेस कह सकते हो, और फिनॉल की रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। देखिए इसमें बेटा, इसमें आपका क्या है, प्रिडीन है, और इसमें आपका क्या है बेटा, जिंक क्लोराइड है, ठीक है। फिनॉल एंड बेंजिल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ PD। हाँ बताओ बेटा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? हमें इसे पाना है, इसे हासिल करना है। तो सोचो कि इसमें से फिनॉल की रिएक्शन किससे करा दूं, किसकी प्रेजेंस में। क्योंकि आप देख रहे हो कि ये वाली चीज एक ही है, लेकिन बस यहाँ पे प्रेजेंस का फर्क है, यहाँ पे आपका प्रेजेंस का फर्क है। कौन सा ऑप्शन है? सी। सी है। हम्म, और सोच लो। और सोच लो, सी। सी कोई नेम रिएक्शन है क्या? सी कोई नेम रिएक्शन है क्या? इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। हाँ ठीक है, एनहाइड्रस ZnCl2 कोई नेम रिएक्शन है क्या वो? फिडेक्राफ्ट एसिटिलेशन, एसिटिलेशन या बेटा आपका बेंजोलेशन। बेंजोलेशन। अगर ये होता तो फिर ये आर्थो और पैरा पे न लगता। क्यों? अगर हमारे पास में बेंजोल क्लोराइड ये फिडेक्राफ्ट एल्काइलेशन कराएंगे तो फिर बेटा आर्थो और पैरा पे ना होता, तब हमारे पास में ऐसा कहाँ बनता है ना? तो सी वाला कैसा हो सकता है ऑप्शन? सी वाला बेटा ऑप्शन अब लग रहा है कि हाँ सी वाला है। खुद सोच, फिडेक्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है बेटा, आर्थो और पैरा वाला बनता है, प्रोडक्ट बनता है कि नहीं बनता, आर्थो और पैरा वाला। तो हमें आर्थो पैरा वाला तो चाहिए ना, तो अब तो ये सी वाला गलत हो गया कि नहीं? ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा कि हाँ सी वाला गलत है, क्योंकि सी वाले में अगर कराओगे तो आपको आर्थो और पैरा मिलेगा, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए, ठीक है, ऐसा प्रोडक्ट क्या था आपका, ओ सी डबल बॉन्ड O C6H5, हमें चाहिए बेटा ऐसा प्रोडक्ट।
इसमें आर्थो पैरा वाली तो कोई बात ही नहीं है। समझ में आ रही बात बेटा? इसमें आर्थो पैरा वाली तो कोई बात ही नहीं है आपकी बेटा, ये वाला ऑप्शन सही है, ये वाला। इसमें